हेलो एवरीवन। सो ये आप लोग के सामने रिएक्टिविटी सीरीज है। रिएक्टिविटी सीरीज दैट मीन्स द एलिमेंट्स which are placed high above are more reactive than the elements which are written downwards. That means reactivity series किस ऑर्डर में है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, बड़े से छोटे में। सबसे ज्यादा रिएक्टिव से सबसे कम रिएक्टिव तक ये सीरीज लिखी हुई है। नाउ यू हैव टू लर्न दिस सीरीज बाय हार्ट, बाय हार्ट, बहुत बढ़िया से। क्यों? क्योंकि तुम लोग इस सीरीज को चैप्टर 1 चैप्टर 3 में दोनों में यूज करके इसके आगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के रिएक्शंस बनाओगे। तो इस रिएक्शन को लर्न कर लो फटाफट। देखो मैं ही लर्न करवा देती हूँ। स्टार्ट। पोसोकामा, अगेन पोसोकामा, अल्जीइरली, पोसोकामा, अल्जीइरली, को मिसिगो। मिसी मतलब मरकरी, सी मतलब सिल्वर, गो मतलब गोल्ड। पो मतलब पोटेशियम, सो मतलब सोडियम, पो सो का मतलब कैल्शियम, पो सो का मा मतलब मैग्नीशियम, अल जी अल्युमिनियम जिंक, अल जी इरली, इर मतलब आयरन, लेड, लेड के बाद कॉपर के पहले हाइड्रोजन रेफरेंस है, रेफरेंस। हाइड्रोजन के ऊपर सारे रिएक्टिव है, हाइड्रोजन के नीचे सारे कम रिएक्टिव होते हैं। को मिसिगो, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। तो वापस स्टार्ट करो। पोसोकामा, अल्जीइरली, को मिसिगो। अगेन पोसोकामा, अल्जीइरली, को मिसिगो। अब तुम लोग की बारी। चलो पहले बताओ क्या था? अगेन अगेन एक्सीलेंट। अब इस रिएक्शन, इस चीज से मैं हम लोग क्या करेंगे? जहाँ इस चीज से हम लोग कैसे रिएक्शन का क्या करेंगे? इस चीज से हम लोग कुछ ऐसे करेंगे। अब सुनो, ये दो रिएक्शन मैंने दो अलग अलग टाइप के लिखे हैं। रिएक्शन ए, रिएक्शन बी। पहला रिएक्शन में कॉपर का फ्रेंड था सल्फेट, कॉपर सल्फेट के साथ अच्छे से बॉन्ड बना के रह रहा था। इसका नाम है कॉपर सल्फेट। एक सॉल्ट है, नमक है एक टाइप का, खाने वाला एडिबल नहीं है बट इट्स अ सॉल्ट, कॉपर सल्फेट। तो कॉपर की दोस्ती किसके संग थी? सल्फेट। ठीक। अब कॉपर सल्फेट अच्छे से जा रहा था, लेकिन बोलते हैं ना किसी भी चीज की नजर लग जाना, आंख लग जाना। तो यहां एक कोई और दोस्त आया, उसका नाम है आयरन। अब दो दोस्त के बीच में देखना, एक है आयरन, एक है आयरन और एक है कॉपर। सल्फेट के संग वही दोस्त बना सकता है जो ज्यादा रिएक्टिव है। यानी मुझे चेक करना पड़ेगा क्या कॉपर से आयरन ऊपर वाली रिएक्टिविटी सीरीज में आ रहा है। विच इज मोर रिएक्टिव, कॉपर या आयरन? तो मैं ऊपर जाती हूँ। पोसो कामा मैं एक जगह लिख लूंगी फटाफट से। पोसो कामा अल जी, जी जिंक, इरली आयरन, ये रहा आयरन, को ये रहा कॉपर। ज्यादा आयरन मतलब Fe, कॉपर मतलब Cu। कौन ज्यादा रिएक्टिव है? यानी आयरन का इतनी ताकत है आयरन के पास कि वो कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। आयरन क्या करेगा? उसी के सॉल्ट से कॉपर को डिस्प्लेस करेगा। आयरन विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स ओन सॉल्ट।
आयरन कॉपर को डिस्प्लेस करके सल्फेट के संग दोस्ती करके आंसर आ जाएगा FeSO4 एंड डिस्प्लेस कौन हुआ? CO. तो आयरन सल्फेट विल फॉर्म एंड कॉपर विल डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स सॉल्ट. कलर ऑब्वियसली चेंज होगा ही, रिएक्शन चेंज हो गया तो. कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है और आयरन का जो नया नया कील लेके आते हैं उसका कलर ग्रे टाइप का होता है, वो जो कील टाइप का है आयरन का नेल. अब जैसे ही रिएक्शन हुआ आयरन तो सल्फेट के साथ चला गया और ये एक्वस था, सॉल्यूशन में था. मान लो ये पानी है, इस पानी का कलर ब्लू है. पानी का कलर क्या है? ब्लू. और यहाँ पे कील मैं डाल दे रही हूँ, नेल. इस कील का कलर क्या है? ग्रे टाइप का. रिएक्शन में क्या हुआ? इस कील से आयरन नीचे डुबा दिया और इस पानी का कॉपर ऊपर चला गया. तो अब FeSO4 का कलर होगा ग्रीन. धीरे धीरे ब्लू फेड होगा और ग्रीनिश कलर डेवलप होगा और इस कील में जाके डिपॉजिट होगा. अब कॉपर कहाँ जाएगा? कॉपर जाके कील में डिपॉजिट हो जाएगा. कॉपर कील के ऊपर जाके कॉपर 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 जमने लगेगा और कॉपर का कलर है ब्राउन, तांबे का कलर ब्राउन. तो इसका कॉपर का कलर क्या होगा? ब्राउन. यानी अल्टीमेटली ये क्या टर्न हो गया? पहले ये सोल्यूशन का कलर क्या था? ब्लू था. सोल्यूशन का कलर क्या था? चलो ब्लू ही बना देती हूँ तो तुम लोग को. ये सोल्यूशन का कलर क्या था? ब्लू कलर था और कील का कलर क्या था? ग्रे था. अब चेंज हो गया. इस सोल्यूशन का कलर क्या चेंज हो गया? मेरा ग्रीन हो जा. इस सोल्यूशन का कलर ग्रीन हो गया, FeSO4 बन गया. और कॉपर जाके कहाँ जमा हो गया? कील पे. यानी ब्राउन कहाँ है? ये ब्राउन हो गया नेल. इस पे दिख नहीं रहा है, इस ग्रीन बैकग्राउंड पे. यानी आयरन हैज डिस्प्लेस्ड. किसको डिस्प्लेस किया आयरन ने? कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट. ठीक है. कॉपर सल्फेट इज, अगर ऐसा क्वेश्चन आया, कॉपर सल्फेट इज ब्लू इन कलर बट जनरली इट फेड्स व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इनटू इट. कि फेड क्यों हो गया? तो हम लोग बोलेंगे बिकॉज आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट एंड फॉर्म्स क्या क्या बना? फेरस सल्फेट विच इज ग्रीनिश इन कलर. एंड कॉपर कहाँ गया? कॉपर गेट डिपॉजिटेड इन द नेल and develops brown color. The nail develops brown color. मतलब एक्सचेंज हो गया. पानी का कलर जो है, पानी में जो कॉपर था वो कील में चला गया, कील का जो आयरन था वो पानी में चला गया. तो ये ब्लू से ग्रीन हो गया और कील ग्रे से ब्राउन हो गया. और ये एक्सचेंज तभी हो जाएगा अगर आयरन थोड़ा स्ट्रांग होगा, मोर रिएक्टिव होगा. मुझे बताओ क्या इसमें अब ताकत है कॉपर में कि आयरन को हटा पाए? आयरन या कॉपर, विच इज मोर रिएक्टिव? आयरन मोर रिएक्टिव. तो कॉपर चाहे कितना भी कोशिश कर ले, आयरन सल्फेट का कुछ भी नहीं हो सकता. FeSO4 विल रिमेन एज इट इज. यानी यहां क्या होगा? नो रिएक्शन, कुछ नहीं होगा. अब मैं लिखती हूं, तुम लोग बताना होगा कि नहीं होगा. पोसो कामा मन मन ने सोचना. रिएक्शन की सीरीज नहीं देखने का जरूरत नहीं है. चलो बोलो. पोसो, बताना पोगा और सो में इर और जी कहाँ आता है? पोसो का मा अल जी आ गया. जी अल जी. इर इसके बाद आया. इर मतलब आयरन. जी पहले आया, इर बाद में आया. तो विच इज मोर रिएक्टिव? तो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? तो इस रिएक्शन में आप एक्सचेंज करके बताओ क्या आंसर आएगा? प्लस Fe. अलग हो गया सॉलिड. लेकिन इसका क्या उल्टा रिवर्स रिएक्शन पॉसिबल था? Fe प्लस ZnSO4 हो सकता था? नो रिएक्शन. रिएक्शन चार्ट बोलो. पोसो का मा अल. अल अल है, अल आ गया. अल जी इर, इर आ गया. तो क्या रिएक्शन होगा? तो आयरन अलग और एल्युमिनियम सल्फेट जुड़ जाएगा.
अब एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला AlSO4 नहीं होता है, फॉर्मूला वो थोड़ा याद करना पड़ेगा। क्या होगा फॉर्मूला? तुम लोग क्लास 9 में पढ़े थे, याद है? एल्युमिनियम का वैलेंसी होता है 3 और सल्फेट का वैलेंसी होता है 2। अब एक्सचेंज किए थे, याद है क्लास 9 में? एल्युमिनियम इधर लिखती हूँ, सल्फेट इधर लिखती हूँ। इसका वैलेंसी था 3, इसका वैलेंसी था 2, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका आंसर क्या है? Al2SO4 होल 3। तो एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला आएगा, क्या आएगा बाबू? Al2SO4 होल 3 प्लस अलग कौन हो गया? Fe और फिर बैलेंसिंग। बट ये वाला कम आएगा, ये वाला तुम लोग एनसीईआरटी में पूरा एक्सपेरिमेंट वाइज दिया हुआ है। क्लियर? तो व्हाट हैपेंस व्हेन iron nail is dipped in copper sulfate solution, or why the blue color fades when iron nail is dipped in copper sulfate solution? So why blue color fades when iron nail is dipped into copper sulfate solution? Wait. Because iron displaces copper from its own salt. That's and develops ferrous sulfate and plus Cu. Ferrous sulfate green color develops in the solution and the nail gets brownish deposit of copper. Clear? चलो अब ये वाला मैं चीज एनसीईआरटी में दिखा देती हूँ कि क्या है। एक बार और सीरीज बोल दो। पोसो कामा अलजी इरली को मेसिको, पोसो कामा अलजी इरली को मेसिको। अगेन, पोसो कामा अलजी इरली को मेसिको। ठीक है, अब इंडिविजुअली मैं पूछ लेती हूँ तुम लोग को। देखो यही एनसीईआरटी में कहाँ पे है और ये किस वे में लिखा हुआ है। तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोले तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस करता है। मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट। तो देखिए एनसीईआरटी में अपना क्या लिखा हुआ है। पहले ये वाली एक्सपेरिमेंट क्या किया? आयरन नेल डिप्ड इन कॉपर सल्फेट, वही जो किए ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट है और उसमें क्या डिप किया हुआ है? एक नेल कील डिप की हुई है। तो टेक 3 नेल्स। अब 3 नेल डिप करने बोल रहा है, नेक्स्ट पेज में दिखेगा 3 तो नेल चाहिए, आयरन नेल। क्लीन देम बाय रबिंग सैंड पेपर। कील में तो बहुत कुछ जम भी जाता है तो उसको साफ कर लो पहले, एकदम आयरन प्रॉपरली होना चाहिए। टेक 2 टेस्ट ट्यूब, मार्क A and B, about 10 ml in copper sulfate, the iron nail with a thread and immerse them carefully in the copper sulfate. B, for 20 minutes. Keep 1 iron nail aside for comparison. 3 नेल लेनी है जिसमें से पहली वाली नेल को हम लोग क्या किए? Take test tube, mark A and B. In each test tube take 10 ml copper sulfate. The 2 iron nails with a thread. 2 को एक में डिप कर दो और एक जो है वो कंपेयर करना पड़ेगा कि ग्रे कलर क्या सच्ची चेंज हुआ है। तो एक को हम अनटच्ड बाहर ही रखेंगे, उसको कुछ नहीं करेंगे। 3 लेंगे, 3 में से तो 2 चेंज होगी और एक चेंज नहीं होगी क्योंकि वो बाहर ही पड़ी हुई है, कंपैरिजन करने के लिए। आफ्टर 20 मिनट्स टेक आउट आयरन नेल। 20 मिनट बाद आयरन नेल, 20 मिनट तक ये रिएक्शन चलेगा अच्छे से। फिर आयरन नेल निकालो कंपेयर करने के लिए क्या हो गया उसका। कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर, और बाद में निकालने के बाद ब्लू कलर का इंटेंसिटी देखना, क्या ब्लू कलर ही है या उसका फेड हो गया, इंटेंसिटी कम हो गई। ऑल्सो कंपेयर द कलर ऑफ आयरन नेल। आयरन नेल का भी कलर चेक करना और ब्लू कलर का भी चेक करना। तो नेक्स्ट पेज में हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या है। ये देखो, कभी कभी ये डायग्राम दे देता है कि ये डायग्राम क्या है। ये क्या चेक कर रहे हैं हम लोग? आयरन नेल को चेक कर रहे हैं। और ये क्या कलर चेक कर रहे हैं? ये ओरिजिनल कलर था ब्लू कलर। उस ब्लू कलर में हमने ये वाली जब कील डाली थी तो ब्लू एंड ग्रे थे, फिर दोनों को निकाल के हमने चेक किया तो निकाल के क्या कलर बन गया बाबू? ब्राउनिश। और ये क्या फेड हो गया और ग्रीनिश बनेगा, फेड। तो दिस मीन्स व्हाई डज आयरन नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर? आयरन नेल ब्राउनिश कलर का क्यों हो गया? आयरन नेल ब्राउन कलर क्यों हो गया? फास्ट, आई वांट बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ
कॉपर ऑन इट्स सरफेस, कॉपर डिपॉजिट हो गया। मंजू तुम बोलो वो आयरन नेल का ब्राउन कलर क्यों हो गया उसके ऊपर, और ये ब्लू कलर क्यों फेड हो गया? ब्लू कलर क्या था? ब्लू कलर क्या था? कॉपर सल्फेट। फिर ये फेड क्यों हो गया? क्योंकि ब्लू कलर तो कॉपर सल्फेट का था, बाद में तो आयरन सल्फेट बन गया तो वो फेड हो गया। एंड द ब्लू कलर सल्फेट फेड, ये रिएक्शन हुआ जो कि हम लोग कर चुके हैं। इन दिस रिएक्शन आयरन हैज डिस्प्लेस्ड, किसने डिस्प्लेस किया? आयरन डिस्प्लेस किया किसको? और रिमूव, डिस्प्लेस करना मतलब हटा दिया, रिमूव अनदर एलिमेंट कॉपर, तो हम लोग बोलेंगे आयरन हैज डिस्प्लेस कॉपर, सिंपल, फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, उसी का सॉल्ट से यानी कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से। तो इन दिस रिएक्शन डैश हैज डिस्प्लेस्ड डैश फ्रॉम इट्स सॉल्ट डैश, iron has displaced copper from its salt copper sulfate, copper sulfate solution इसको displace किया। This reaction is known as displacement reaction। अब इन रिएक्शन को कंसेक्यूटिव स्टडी करो। Zn plus CuSO4, अब बताओ जिंक ऊपर आता है या कॉपर? पोसोकामा रीड, पोसोकामा अल जी आ गया, इरलिको कॉपर अब बाद में आया, तो जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, तो ZnSO4 और कॉपर बन गया। जो भी सोल्यूशन है उसमें AQ लिखना पड़ेगा यानी एक्वस, और जो सिंगल एलिमेंट है वो सॉलिड फॉर्म में रहे। अब ये दोनों देखो तो कौन कहाँ आ रहा है? PB, पोसोकामा आया नहीं अभी तक, पोसोकामा, पो मतलब पोटेशियम, सो सोडियम, का मा अल जी इर ली लेड, लेड आ गया, और अल्जीइरली को कॉपर उसके बाद आया, तो लेड कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, PbCl2 और कॉपर अलग। अब बस खत्म, तो फिर रिएक्शन डेफिनेशन इसमें था ही नहीं, तो डेफिनेशन हम क्या बोलेंगे? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? देखो नोट्स में लिखा होगा, व्हेन हायर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। चेक करो उसमें क्या लिखा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, 3rd 4th पेज में। देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरह ही अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तुम लोग के सामने है, नाम से ही पता लग रहा होगा डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी दो दो चीज कुछ डिस्प्लेस होने वाली है। तो पहले डबल डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा समझा देती हूँ कि होगा क्या। अब डबल डिस्प्लेसमेंट में सब अपने फ्रेंड्स को छोड़ के दूसरे फ्रेंड्स के साथ दोस्ती कर लेंगे। देखो कैसे, सोडियम सल्फेट, ग्रीन कलर क्यों उसको पसंद आ रहा है बार बार, ये है सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस सोडियम सल्फेट के साथ हमने ले लिया BaCl2 बेरियम क्लोराइड। अब पहले रिएक्टेंट की दोस्ती डिस्कस करते हैं। सोडियम किसके संग फ्रेंड था? सल्फेट। सोडियम और सल्फेट संग संग जा रहे थे। अब बेरियम किसके संग है? क्लोराइड के संग है, इसको बोलते हैं सॉल्ट। जब भी एक कैटायनिक और एनायनिक पार्ट है, या फिर कैटायन पढ़े हो ना 9 में, कैटायन पॉजिटिवली चार्ज, एनायन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव नेगेटिव की सॉल्ट बनती है। तो सोडियम किसका फ्रेंड था? सल्फेट का, और इधर बेरियम किसका फ्रेंड था? क्लोराइड का। तो लोग जा रहे थे, अचानक से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ प्रॉब्लम हो गई कि बेरियम क्लोराइड का और फ्रेंड नहीं रहा, बेरियम ने दोस्ती कर ली सल्फेट के संग। तो यानी इसका कैटायन उसका एनायन, इसका कैटायन इसका एनायन, अब ये लोग एक्सचेंज दोस्ती, तो दोस्ती एक्सचेंज करके इसका आंसर देखो क्या आएगा, इसका कैटायन उसका एनायन, तो क्या आएगा? BaSO4 और उसका कैटायन इसका एनायन NaCl, दोस्ती चेंज हो गई, यानी हर एक आयन म्यूचुअल इंटरचेंज हो गए। द आयन्स आर म्यूचुअली इंटरचेंज्ड, एक कैटायन दूसरा एनायन, इसका कैटायन उसका एनायन, तो रैप बन जाएगा, इसका कैटायन उसका एनायन, उसका एनायन उसका कैटायन। ठीक है, तो क्या हो गया? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। और इस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सबसे खास बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसमें एक प्रोडक्ट जो रहता है, एक प्रोडक्ट वो प्रेसिपिटेट गिरता है। प्रेसिपिटेट मतलब हर समय अप एरो सीखे हो आप,
अब हम करेंगे डाउन एरो, ये है व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट, व्हाइट कलर भी होता है प्रेसिपिटेट का। और व्हाट इज प्रेसिपिटेट? प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट का मतलब हो गया रिएक्शन में कुछ इनसल्यूबल, कुछ थिक थिक, कुछ इनसल्यूबल चीज गिर गया नीचे, गिर गया मतलब जमा हुआ पड़ा हुआ है, वो मिल के नहीं रह रहा है। जैसे एक तो पानी का सोल्यूशन होता है, सोचो नींबू पानी, वो पूरा मिक्स करके रहता है, लेकिन एक दही अगर नीचे अगर कैसे थिक थिक इनसल्यूबल चीज रहता है, तो वैसे व्हाइट प्रेसिपिटेट, इन दोनों में से एक प्रेसिपिटेट रहेगा और एक सोल्यूशन, ये तो नमक NaCl, ये अच्छे से उस चीज में पूरा मिक्स करके रहेगा, ठीक है। तो विच इज प्रेसिपिटेट? BaSO4 इज प्रेसिपिटेट। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या बनता है? प्रेसिपिटेट बनता है। व्हाट इज प्रेसिपिटेट? प्रेसिपिटेट इज इनसल्यूबल रेसिड्यू फॉर्म इन द रिएक्शन, insoluble residue formed in the reaction. What is precipitation reaction? The reaction in which precipitate is formed. जिस रिएक्शन में precipitate बोलते हैं उसको बोलते हैं precipitation reaction. ठीक है, वापस अच्छा, पहले ये रिएक्शन हम लोग एक बार NCERT के बुक में गो थ्रू करके आते हैं। You will observe यही रिएक्शन अपने बनाए थे Na2SO4 और BaCl2 का, बोलो एक्सचेंज करके क्या बनेगा? BaSO4 और NaCl, और उसके बाद बैलेंसिंग करनी है। अब बैलेंसिंग मैंने नहीं की थी। You will observe white PPT, white substance which is insoluble in water, white substance which is insoluble in water is formed. This insoluble substance is known as precipitate. तो what is precipitate? This की जगह कर देंगे the insoluble substance formed in the reaction is called precipitate. What is precipitation reaction? Any reaction that produces a precipitate is called precipitation reaction. जिस रिएक्शन में precipitate बनेगा उसी रिएक्शन को हम बोलेंगे precipitation reaction. तो what is precipitate? The insoluble substance formed in a reaction. What is precipitation reaction? Any reaction which produces a precipitate is called precipitation reaction. ठीक है, देखो यहाँ पे ये धीरे धीरे करके दो अलग, इसको इसमें डाला है तो एक प्रेसिपिटेट गिरेगा और एक सोल्यूशन में रहेगा। व्हाइट व्हाइट देखो, व्हाइट कलर बनाने की कोशिश की है, व्हाइट कलर प्रेसिपिटेट है, रुई रुई जैसा बनाया है, ठीक है। तो देख लो एक बार, इस रिएक्शन को लिख लो कॉपी में। व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? सबसे पहले तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? सच रिएक्शंस की जगह हम लोग लिखेंगे द रिएक्शन इन विच देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट। एक्सचेंज ऑफ आयंस, इसका कटायन उसका एनायन, इसका कटायन उसका एनायन, तो देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? रिएक्शंस इन विच there is exchange of ions between the reactant is called double displacement reaction. अच्छा, इसका एक और एग्जांपल यहाँ लिख देती हूँ, ये लेड नाइट्रेट के संग पोटेशियम आयोडाइड, रिकॉल करने बोल रहा है एक्टिविटी 1.2 को। तो एक्टिविटी 1.2 देखो, जहां पे मैंने कहा था हम लोग बाद में फिर से पढ़ेंगे, दिखाती हूँ। तो देखो एक और रिएक्शन तुम लोग के बोर्ड में, ये वाला प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का। So there are three reactions we have to go through in precipitation reaction. Number 1, this one. Number 2, this one. Number 2, and number 3. Number 3, this one. हाँ, ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है. This is 1, 2, 3. 3 reactions. इनमें प्रेसिपिटेट क्या क्या बने? BaSO4 एक पीपीटी बना था व्हाइट, एक में PbI2 येलो पीपीटी, एंड द थर्ड इज AgCl व्हाइट पीपीटी। सिर्फ एक ही येलो पीपीटी था, PbI2। क्लियर? तो डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आज बढ़िया से करना है। इसका देखो NCERT टेक्स्ट क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले बाबू, see this reaction Fe2O3 plus Al, Fe2O3 plus Al, Fe2O3 plus Al, ये कैसा टाइप का रिएक्शन है?
कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन किसको बोलते हैं? जब दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनाता है। डिकम्पोजिशन किसको बोलते हैं? जब एक प्रोडक्ट रहे, एक रिएक्टेंट रहेगा, दो तीन प्रोडक्ट होंगे। यहाँ तो ना एक रिएक्टेंट है ना एक प्रोडक्ट है, ये ना तो कॉम्बिनेशन है और ना तो डिकम्पोजिशन। तो देखते हैं क्या हो रहा है। Fe2O3 था, दो फ्रेंड्स, Al जा रहा था, अब क्या चेंज हो गया? कोई किसी को चेंज किया, हटाया? एल्युमिनियम ने किसको डिस्प्लेस किया? आयरन को डिस्प्लेस कर दिया। यानी एक जन सिर्फ डिस्प्लेस हुआ, तो ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट है या डबल डिस्प्लेसमेंट? यानी इट्स एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन, डबल डिस्प्लेसमेंट। डिकम्पोजिशन या डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट। नाउ ये सब तो आपने बैलेंसिंग पहले ही कर लिए थे, सारा बैलेंसिंग। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन? एक्सोथर्मिक किसको बोलते हैं? द रिएक्शन इन विच हीट इज प्रोड्यूस्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। गिव विथ एग्जांपल। एक्सोथर्मिक का दो एग्जांपल्स बोलो। रेस्पिरेशन, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, बर्निंग ऑफ वुड। क्लियर? So they are exothermic reaction. What is endothermic reaction? Reaction in which heat is absorbed. That is called endothermic reaction. Example endothermic? Photosynthesis. फिर देखो मैंने एक दिन पूरा लिस्ट लिखा दिया था तुम लोग को, एंडो कौन सा होता है, एक्सो कौन सा है, बहुत सारा IJ तक लिखाया था पूरा। Sublimation reaction is an endothermic reaction. Next, Kusum. Why decomposition reactions are opposite to that of combination reaction? Decomposition reaction और combination opposite क्यों हैं? बोलो। Very good. Say. Decomposition. Reactant. Very good. In combination reaction, single product is formed from two or more reactants. And decomposition reaction, सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट। दोनों का डेफिनेशन देने से ही ऑपोजिट समझ आ जाएगा। गिव इक्वेशन। तो कॉम्बिनेशन का सबसे अच्छा क्विक लाइम प्लस वाटर स्लेक लाइम बनेगा। और डिकम्पोजिशन का एग्जांपल तीन तीन तुम लोग लर्न किए हो। थर्मल डिकम्पोजिशन का लर्न किए हो, इलेक्ट्रिसिटी का लर्न किए हो, फोटोलाइटिक इलेक्ट्रिसिटी वाला लर्न किए हो। सारा रिएक्शन चार्ट भी बना रहे। वन तो नहीं, এখনো করাই নি, অক্সিডেশন রিঅ্যাকশন করাই নি তো, একটা টপিক বাকি। আচ্ছা, নেক্সট 12, write one equation for decomposition reaction when energy is supplied in the form of heat, light, electricity। तो कोई भी एक हीट का ब्रेकडाउन का रिएक्शन चाहिए, चाहे FeSO4 को ब्रेकडाउन कर दो या लाइमस्टोन को ब्रेकडाउन कर दो या लेड नाइट्रेट। एक लाइट का चाहिए, तो लाइट में कौन ब्रेकडाउन होता है? AgCl या AgBr ब्रेकडाउन करके Ag प्लस Cl2। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में काम आता है। और इलेक्ट्रिसिटी का कौन सा पड़ा था? वाटर। H2O ब्रेकडाउन टू फ्रॉम 2H2 प्लस O2, 2:1 रेशियो में बन रहा था। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन more reactive element displaces less reactive element from its salt solution. In double displacement reaction, there is mutual exchange of ions between the reactant. exchange हो जाता है पूरा, ions complete exchange हो जाता है। इक्वेशन कोई भी दो देना है तो डिस्प्लेसमेंट में Fe प्लस CuSO4 डिस्प्लेस कर देना, FeSO4 प्लस Cu। और डबल डिस्प्लेसमेंट में ये तीन का कोई भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का लिख देना। नेक्स्ट, ये किए नहीं सिल्वर वाला। हाँ, इन रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉपर। ठीक है, तो AgNO3 है मेरे पास और AgNO3 में मैंने कॉपर डाला है, तो राइट डाउन द रिएक्शन। तो बोलो ये क्या पॉसिबल है? पोसोकामा अल्जीरली को में सी, सिल्वर को सी बाद में आ रहा है, होगा तो चेंज करके बोलो क्या होगा? CuNO3 अलग होगा और Ag अलग होगा, यानी सिल्वर रिकवरी हो सकता है। बोल रहा है सिल्वर बहुत ही गंदा इम्प्योर हो गया है सिल्वर नाइट्रेट में, मुझे उसको साफ करना है, तो कॉपर डाल दिया
तो कॉपर नाइट्रेट के संग चला गया और सिल्वर साफ हो गया. तो राइट डाउन द रिएक्शन. ये रिएक्शन बोल रहा है इन रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर को रिफाइन करना है, साफ करना है. द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉपर. सिर्फ रिएक्शन लिखना है मुझे. रिएक्शन. नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? आज ही किए थे. द रिएक्शन इन विच precipitate is formed, that is insoluble substance. Give one example. Displacement, double displacement का कोई भी एक example दे देना. BaSO4 का white PPT, AgCl का white PPT, PbI2 का yellow PPT वाला कोई भी एक example चलेगा. Next, explain term. अभी oxidation reduction किए नहीं, oxidation reduction नहीं किए. Article plane ये last भी हमने अभी तक नहीं किया. corrosion और rancidity बाकी है. तो लास्ट टॉपिक जो बाकी है वो एक दिन और टॉपिक बाकी है, वो फिर चैप्टर ओवर हो जाएगा. लेकिन अभी तक हम लोग जो किए उसको हम लोग एक रिएक्शन चार्ट अगर बनाए तो क्या क्या हुआ. कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन कौन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का? CaO प्लस H2O एरो CaOH होल 2 प्लस हीट अगर नहीं दोगे तो रिएक्शन में कोई मतलब नहीं. डिकम्पोजिशन के 3 हो गए थर्मल के, एक हो गया इलेक्ट्रिसिटी का, एक हो गया लाइट का. तो 5 हो गए. 5 मतलब 1 2 3 4 5 हो गए डिकम्पोजिशन रिएक्शन के. अब उसके बाद डिस्प्लेसमेंट में हम कितना भी बना सकते हैं. फिर भी 2 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का इंपॉर्टेंट है जो ब्लू कलर फेड्स, FeSO4 प्लस Cu. डबल डिस्प्लेसमेंट का मैंने कितना पढ़ने को कहा था? 3 डबल डिस्प्लेस, 1 2 3. तो अब काउंट करो टोटल कितने हो गए? 3. काउंट 3 2 5 5 10 और 1 11. शगुन के 11 रिएक्शन अभी तक लर्न कर लो सारे, फटाफट लर्न कर लो. सारा लिखो पहले. और पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन का 1, डिकम्पोजिशन के 3, डिकम्पोजिशन के 5, डिस्प्लेसमेंट के 2, डबल डिस्प्लेसमेंट के 3. फटफट लर्न करो. तब तक नेक्स्ट क्लास में हम लोग का एक टॉपिक बाकी है, दैट इज रिडॉक्स. Most important, please don't be absent in this class. Redox is the most vital, most important topic. 100% वहां से क्वेश्चन आता है.